बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि जहानिया में मैंने जब से चैनल सदाए जहानिया का आगाज़ किया है, मैंने जिससे भी बात की है बड़ी आसानी के साथ वो या तो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं या मैं उनके पास जाके इंटरव्यू करके आया हूँ। और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब रियाज हुसैन दुक्कड़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहिबजादे बरादरम अमजद तलाल एडवोकेट दुक्कड़ साहब मेरे पास मौजूद हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने चंद रोज़ कबल इनसे इंटरव्यू के बारे में बात की, तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि आप जब भी बुलाएं मैं हाज़िर हूँगा। तो वो मेरे पास आए हैं, तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किन अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करूं। माशाल्लाह, अमजद तलाल साहब गो अब वो एडवोकेट हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। इनका तालीमी कैरियर बहुत शानदार है। तो मैं बरादरम अमजद तलाल एडवोकेट साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने एकेडमिक कैरियर के बारे में तफसीलात के साथ बताइए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी। जी आपको देख के भी मुझे अपने वालिद मरहूम के साथ साथ सैयद इब्राहिम शाह साहब की भी बहुत शिद्दत से याद आई। उनकी गूंजती हुई आवाज़ मेरी समातों से जैसे टकरा सी रही। जी। थोड़ी सी दुरुस्ती कर दूं कि अमजद तलाल जो है ना, वो मेरा आईडी नेम है। बेसिकली मेरा ऑफिशियल नेम है मोहम्मद अमजद रियाज। अच्छा, मोहम्मद जी, अमजद वालिद रियाज। साहब के नाम से। अच्छा मोहम्मद तलाल मेरे बेटे का नाम है। अच्छा, मोहम्मद जी, तलाल। उस वजह अच्छा से वो जी। फिर जो है ना आईडी वो बच्चों ने बना दी, तो बस वो अरसे से वही चल रही। हम्म। सर, मैं अपने वालिद साहब को, जैसे कहा जाता है ना कि उस्ताद जो है वो बच्चे को ज़मीन से अर्श पे लेके जाता है, और जो आपके बाप होता है वो आपको अर्श से ज़मीन पे लेके आता है। जी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे पहले अर्श से ज़मीन पे और फिर ज़मीन से अर्श पे पहुंचाया एक उस्ताद की हैसियत से। जी और उसके अलावा मेरे दीगर असातिज़ा कराम, जिनमें मैं इब्तदाई 2-4 जमातें जो थी वो गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ा। जी मोहतरमा आपी रशीदा साहिबा, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। जी। चौधरी मोहम्मद अली साहब हेड मास्टर हाँ साहब जी, बिल्कुल की बिल्कुल। अहलिया थी। जी। उसके बाद अमीर मोहम्मद खान साहब, अच्छा जी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3, जो आजकल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। हम्म। उन जैसे असातिज़ा भी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिले, जी, जिन्होंने इब्तदाई क्लासों इब्तदाई में। क्लासेस जी में यानी बहुत मजबूत बुनियाद मुहैया की। जी। प्राइमरी लेवल में उस वक्त जहानिया मरकज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया था। जी। और मैं वाहिद स्टूडेंट था जिसने, उस वक्त खानेवाल तहसील थी, हाँ जी। हमने जाके स्कॉलरशिप का इम्तहान दिया था। और अल्लाह ताला का निहायत एहसान रहा जी कि उन्होंने जो है, मैंने वहाँ से स्कॉलरशिप हासिल किया। जी। फिर हम आ गए गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया में। हम्म। ये एक तारीखी तालीमी इदारा है, जी। और यहाँ पे पढ़ने वाले बेशुमार स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आला तरीन सर्विसेज दे रहे हैं। जी। तो यहाँ पे छठी जमात में अनवारुल हक मरहूम हमारे उस्ताद थे, जो हाल ही में जी फौत हाल हुए। हाल ही में जिनकी वफात हुई। जी और हमारे क्लास इंचार्ज थे, हश्तम तक उन्होंने हमें पढ़ाया। जी उसके अलावा जो है मुबारक अली भट्टी साहब, जी। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, गरीब के वो भी इंग्लिश रहमत के बहुत अच्छे टीचर थे। जी उनके पास हम इंग्लिश पढ़ते रहे। जी। फिर 8वीं में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिडिल स्टैंडर्ड में अपना स्कूल टॉप किया, बल्कि मौजूदा तहसील कह सकते हैं आप, मैंने टॉप की। डिस्ट्रिक्ट में मेरी दूसरी या तीसरी पोजीशन थी। जी। और अल्लाह का निहायत एहसान है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया के तारीख साज इदारा में मेरा ऑनर बोर्ड पे नाम भी लिखा हुआ है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मिडिल की बात आप जी, कर। मिडिल की बात मिडिल है। की। जी। जी, मैट्रिक में जो है मैंने बहुत तैयारी थी मुझे, बल्कि अपनी बुक्स अजबर याद थी। जी। साइंस सब्जेक्ट्स में पीर अब्दुल गनी साहब, राब नवाज साहब और इस्माइल साहब, कि अच्छा हम कितना खुशकिस्मती का ये मेरे लिए जी। एजाज़ है कि तीनों असातिज़ा के पास मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। और तीनों ही सफ़े अव्वल के सफ़े साथ अव्वल के में। साइंस टीचर्स, जी बल्कि मैं समझता हूँ कि मुल्तान डिवीज़न में मैंने ऐसे टीचर्स नहीं देखे। जी।
और उर्दू के हवाले से मैंने गुज़िश्ता दिनों एक कॉलम भी लिखा था, जी सूफी फजलुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने उन जैसा टीचर टीचर सर मैंने ना कॉलेज में देखा उर्दू का, जी ना यूनिवर्सिटी में देखा। जी बहुत आला उनका ग्रिप थी, और उनकी ये उन्हीं के पाँव के जो कदमों की खाक है कि जी आज जो है ना हम 4 अल्फाज लिख सकते हैं। माशाल्लाह जी, अच्छे लिखते हैं जी, अल्फाज बस आप। इब्तिदा में आपकी तहरीरें ज़रा छोटी, तो मैंने फिर कहा कि इसको ज़रा बढ़ा जी, दें, जी, तो अब माशाल्लाह जी, फैलाव भी आया है जी, और उसमें बेहतरी भी आई है। तो सूफी फजलुद्दीन साहब का जिक्र आया तो चंद रोज़ पहले बड़ी वो दुख देने वाली एक खबर थी, जब जी, मैंने आपकी वसातत से ही पढ़ी हुँ, कि उनके बेटे रहमत का इंतकाल इंतकाल हुआ, हुआ। और वो भी हादसाती तौर पे जी, यहाँ। तो अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। आमीन, सूफी फजलुद्दीन साहब वाकई बड़े बाकमाल इंसान थे। चचा जान इब्राहिम शाह साहब बताया करते थे कि वो 6 चक्के सुबह पैदल चलते पैदल थे, चलते थे। जी, और जी, बच्चे इतना एहतराम करते थे कि साइकिलों से उतर के उनके पीछे पीछे आ रहे, वो जी, कहते बेटा जाओ, वो कहते नहीं जाना। हुँ, पैदल आते थे, पैदल जाते पैदल, थे। और उस दौर में आपने तो देखा होगा, जी, जी, यहाँ बहुत से और भी असातिज़ा थे जो बड़े आला पाए के आला असातिज़ा पाए गए में थे, बेशक, शुमार होते थे। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब वो जी, मेरे भी उस्ताद हैं। जब उस्ताद उन्नीस हैं, सौ जी, उनासी में यहाँ सूरत हाल ख़राब हुई, तो उस वक्त पीटी अब्दुल गफ़ार साहब का तबादला 99 10 में हुआ, उनका भी तबादला उधर हुआ। और वो उनका जो बड़ा बेटा है, ये गलबन ज़ियाउर रहमान है कि क्या है, उसको साथ लेके साइकिल पे जाया करते थे। इमरान, इमरान, हाँ जी, इमरान, डॉक्टर इमरान। हाँ जी, इमरान जी, साहब, तो अ, आपने वो उस अच्छे दौर में यहाँ तालीम जी। हासिल की, तो फिर इसके बाद आपने कहाँ दाखिला लिया? इसके बाद जब मैंने मैट्रिक किया ना, जी तो हम सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे जो मेरिट पे गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड में, जी जिनका हमारा प्री इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ 1986 में। जी एक मैं था और एक और दोस्त थे वकास बस्सी अच्छा हम 2 का। लेकिन जी वो साइंस कॉलेज में चले गए, मैं जी गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया। जी गवर्नमेंट कॉलेज आजकल एमर्सन यूनिवर्सिटी कहलाता है। एमर्सन तो यूनिवर्सिटी। वहाँ पे हमने प्री इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन ले लिया। जी फिर वो जो थोड़ा-सा एक इदारा हमारे यहाँ, क्योंकि उस दौर में ना शाह साहब काफ़ी मुश्किल थी एजुकेशन, इस जी इन दिस सेंस जी कि हम छोटे स्टेशन पे थे। हम्म, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी जैसे आजकल बच्चों को है। जी हमें जो है ना वो होम सिकनेस का भी इशू बना, ये भी जी बना, तो यही वजह है कि थोड़ा-सा ना आगे मेयारे तालीम वो बरकरार नहीं रहा। जी सही सही। तो वो फिर भी उसके बाद मैंने यानी एफएससी के बाद फिर हमने ग्रेजुएशन मैंने की, जी और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने जो है ना लॉ में एडमिशन लिया। जी तो वो इस दौरान थोड़ा-सा टाइम का गैप रहा। जी वो फिर मैंने जो है अपना एक सेंट्रल लॉ कॉलेज था मुल्तान, जी वहाँ से वो एफिलिएटेड था हम्म, बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी से, जी वहाँ पे दाखिला लिया। जी उसके बाद लॉ किया। जी लॉ के बाद जो है फिर मैंने कुछ अर्सा छोड़ा, फिर मैंने हारून रशीद निज़ामी साहब हमारे सीनियर हैं। हाँ जी, 50 जी, साल उनको माशाल्लाह हो गए माशाल्लाह हो गए प्रैक्टिस हैं। करते वो हुए। उनको मैंने दीवानी मुकदमात में इंतहाई आला पाया, जी वाकई। और वो जो है उनके पास रहे। लेकिन फिर जो है ना वो मैं प्रैक्टिस जारी ना रख सका, मैं बिज़नेस की तरफ आ गया। अच्छा तो वो बिज़नेस में जो है फिर मैंने ऑटोज़ का बिज़नेस शुरू किया। जी एक टीचर थे, अल्लाह उन्हें बख्शिश करे, मिर्ज़ा मोहम्मद जमील साहब। मिर्जा मोहम्मद जमील जी, साहब मेरे कुलीग भी आपके रहे। कुलीग रहे, जी अब्बू के कुलीग थे, और हमारे वो मोहल्लादार भी थे। जी उनके साथ जो है ना फिर मिलके मैंने ना पहले मोटरसाइकिल्स का, रिक्शाज़ वगैरह का, फिर मोटरसाइकिल्स अ, का बिज़नेस शुरू कर दिया। जी बस फिर वही सिलसिला रोज़गार चलता गया। जी ना बहुत ज़्यादा ऊपर गए, जी ना नीचे गए, बस गुज़र औक़ात करते रहे हैं, बिज़नेस जी कर रहे हैं वो। और जी अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, जो लम्हात गुज़र जाएँ। अच्छा, आपके अब्बा जी की तरफ तो बाद में आते हैं। हुँ। आप माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं? सर हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। अच्छा, आपके जो छोटे भाई हैं वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या करते सर हैं? वो पीएचडी डॉक्टर हैं, और उन्होंने माशाल्लाह। पीएचडी की है जर्मनी से। जर्मनी से। उसके बाद कोई 2-3 साल हो गए हैं वो शिफ्ट हो गए हैं यूके। यूके। हाँ जी, अब वो लंदन में माशाल्लाह से सेटल हैं, और वहीं की यूनिवर्सिटी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। जी और अब मेरा उनको जो है ना नेशनलिटी भी मिल गई है यूके की, जी और वो वहीं पे माशाल्लाह से। शादी उन्होंने यहीं की थी जी, कि पाकिस्तान में शादी की थी, बच्चे? डेरा इस्माइल खान में उनकी शादी। बच्चे उनके कितने हैं? उनका एक बेटा और एक बेटी।
अच्छा, वो जो बेटा है जब वो तकरीबन 4 साल का था तो पंजाब बैंक उस वक्त नया नया बना, तो मैं वहाँ आया अकाउंट खुलवाने, उस्ताद मोहतरम भी वहाँ, तो वो उनके साथ था, वो कभी भाग के इधर कभी उधर, तो उस्ताद मोहतरम हंसने लगे, कहते, "ये बड़ा शरारती है, जी। ये सारन वगैरह ही करता है बिल्कुल अपना।" ऐसे ही। अच्छा, वो बेटा है उनका माशाल्लाह, तो वो क्या कर रहा है? नहीं, उनका बेटा जो भाई है ना कैसर, जी। उनका बेटा छोटा है अभी। अच्छा, जी, छोटा वो है। इधर उसकी बर्थ जो है वो जर्मनी में है, वो अच्छा पाकिस्तान नहीं आया है अच्छा, इधर। फिर वो आपका बेटा होगा हाँ, जो। मेरा बेटा होगा। जी। अच्छा जी। जी, जी। अच्छा, तो वो अपना उधर सर्विस करते हैं, तो उनकी अहलिया भी सर्विस करती नहीं, होंगी। उनकी जो अहलियाँ हैं वो जो है ना हाउस होल्ड हैं। जी। हाँ जी, घर पे ही होती हैं। अच्छा, तो 3 बहनें हैं। जी, एक तो माशाल्लाह ये लोधरा हायर सेकेंडरी स्कूल में जी, उर्दू की लेक्चरार हैं, पहले जी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई हाई स्कूल स्कूल में में थी। जी, एसएसटी थी, जी। तो अब वो शोभा की हेड हैं, और क्या? वो हैं जी इस वक़्त सीनियर सब्जेक्ट अच्छा, स्पेशलिस्ट। सीनियर सब्जेक्ट जी, जी। स्पेशलिस्ट, ये जो माशाल्लाह। अपना गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जी। कुतुबपुर में जी। माशाल्लाह से 18 में है और 19 में उनका जो है ना वो ड्यू है। जी। तो जॉब कर रही हैं वो। मुझे याद है कि जब हम 1984 में हमने पेपर दिए थे, और 1984 में ही जी, हमारी मैट्रिक उन्होंने किया उस था। सिस्टर ने जी, जी। मैट्रिक किया था। जी, बाद में अतर हमीद से शादी होगी, जी। बड़ी खूबसूरत जी, जोड़ी। जी। इब्राहिम शाह साहब शादी के बाद वापस गया तो मुझे कहने लगे कि बाद वाह, अल्लाह जोड़े ऊपर ऐसे बना देता बेशक, है कि बस देख देख के भूख खत्म हो जाती है। बेशक। तो वो अपना बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था कि अतर हमीद बेचारे अचानक जी, वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स बीमार। में थे, जी। बड़े अच्छे ओहदे पे थे और उन्हीं दिनों में इन्होंने डेपुटेशन पे फ्रांस जाना था। अच्छा अच्छा। लेकिन उनको जो है ना ये ट्यूमर की शिकायत हुई जी। नेक में, गर्दन में, अच्छा, और नहीं। वो वॉरस कंडीशन का था। जी। तो फिर जो है वो सर्विस से ज़ाहिर है उन्हें कंटिन्यू नहीं रह सकी, जी। रिटायरमेंट ले ली। जी। रिटायरमेंट लेके फिर जो वो इलाज कराया, लेकिन वो कोई 5 एक साल सरवाइव कर सके, जो कि मैक्सिमम एज पीरियड है इसमें, और फिर सन 2010 में 15 फरवरी को अल्लाह की रहमत में चले गए। अच्छा, अल्लाह नगरी की हाँ। रहमत करे। हाँ। अच्छा, तो उनके कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं? उनके साथ 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अच्छा, बेटियां क्या कर रही हैं? बड़ी बेटी जो है वो माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है वो, जी। और उसने एमबीबीएस किया हुआ है। जी। उससे छोटी बेटी है, उसकी भी शादी हो गई हुई है, उसने एमएस कंप्यूटर साइंसेज में किया है। जी। और जो छोटा बेटा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस कर गया और हाउस जॉब कर रहा है। माशाल्लाह, जी। हसन। हसन जी। मैं जब 2012 में इधर आया गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, तो मैं उनको उर्दू पढ़ाया करता था, तो मुझे पहले उसके बारे में इल्म नहीं था। तो फिर एक दिन मैं उस्ताद मोहतरम रियाज हुसैन साहब के पास गया, तो वो कहने लगे, ओ यार साढ़ा इकबाल उत्थे ओदा ही ख्याल रख। मैं क्या केड़ा आके उसामा हसन। तो फिर मैं उससे मिला, तो फिर वो रोज़ाना मिल लिया करता था। अच्छा। तो अब माशाल्लाह एमबीबीएस कर रहा जी, है, बड़ी एमबीबीएस अच्छी जी। बात है। तो बाकी 2 बहनों की शादियां भी अच्छी जगह पे जी, की हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। सर्विस करती हैं कि नहीं, नहीं? वो भी वो सर्विसेज नहीं करती, वो घर पे ही होती हैं। जी। जो मुझसे छोटी हैं, हाँ जी। उनकी शादी कोटद्दू में की है। जी। वो मतलब ये कि जट हैं वो भी, अच्छा। लेकिन वो मियाँ जो हैं उनके वो अपना बिज़नेस करते हैं। हम्म। और जो उससे छोटी है उसकी शादी यहाँ पे रंधावा फैमिली में हुई है। अच्छा जी। चौधरी सज्जाद रंधावा, चौधरी मामला रंधावा साहब के बेटे हैं उनके जी। यहाँ। अच्छा जी। और वो ज़मींदारा करते हैं अपना। ठीक। जी। बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा, आपकी अहलिया माशाल्लाह विहाड़ी में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल है, तो उनकी तालीम क्या है? सर उन्होंने एमएससी ज्योग्राफी किया हुआ है जी। और एमएड किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी। और उनके जो है अपना पोस्टिंग एक्चुअली वो बेसिकली हैं मुल्तान से। जी। और अब पोस्टिंग जो है वो है इस वक्त बिहाड़ी। अच्छा, तो फिर अपना जब आप मुल्तान चले गए, तो वो कुछ अर्सा टिब्बा सुल्तानपुर भी बाजी जी। आते रहे, तो मसला नहीं होता था आने जाने नहीं, में? हमें पहले चूंकि जब जहानिया थे तो जहानिया से टिब्बा सुल्तानपुर नज़दीक है। हम्म। फिर हम 2015 में शिफ्ट हो गए मुल्तान। अच्छा। और जब हम वहाँ शिफ्ट हुए ना तो वो चूंकि ट्रांसपोर्ट सीधा है, तो हाँ वो तकरीबन जी। हार्डली 40-50 मिनट का सफ़र है। जी। तो हम इकट्ठे ही आ जाते थे, मैं मेतला चौक पे उतर जाता था और वो टिब्बा।
लेकिन अब उनकी 19 ग्रेड में प्रमोशन हुई और 2 मई 2024 को उनकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग जो है ना बतौर प्रिंसिपल जी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 911L जो बिहाड़ी में है जी सिटी में, जी। वहाँ पे हुई है। तो अच्छा अब वहाँ पे जो है ना वो फिर हमने घर रेंट पे लिया है। वो उनकी एक कुलीग जो तिब्बा सुल्तानपुर में थी, जी उनके साथ ही बिल्कुल साथ में घर है। जी। तो फैमिली जो हमें बड़ा इजी है। हफ्ते में 15 दिन में मेरा कोई एक आध चक्कर लग जाता है, जी वीकेंड पे वो आ जाते हैं या ड्यूरिंग वीक एक आध चक्कर लग जाता है। जी। तो इस तरीके से फिर जिंदगी की गाड़ी जो है ना वो चल रही है। ज़ाहिर ये जी मुलाजमती अमूर में ये ये मसाइल चीज़ें तो होती हैं जी। होते हैं। अच्छा माशाल्लाह आपकी फैमिली सारी पढ़ी लिखी भी है, ज़हीन भी है। मैं चूँकि आपके अब्बू का शागिर्द हूँ और मैं और रंगीन खान मरहूम के बेटे शुएब, शुएब खान जी। हम काफ़ी अच्छे तलबा में शुमार होते थे। वो माशाल्लाह बहुत, और हकीकत है कि शुएब दरमियान में एक ब्रेक लगी और वो एफएससी में फेल हो गया, तो फिर वो ट्रैक पे ना चल। ऐसे लोग पीएचडी भी करते हैं और ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट बनने बिल्कुल के काबिल बनते हैं, होते हैं। बेशक बेशक। अब माशाल्लाह वो उकाड़ा में सेटल हो गया है और काफ़ी अच्छे हालात में है। अ, बेटियों की शादियां उसने उसकी 3 बेटियां एमए इंग्लिश हैं माशाल्लाह। और एक बेटी एमए उर्दू है। एक बेटी उनकी सऊदी अरब में उसकी शादी हुई, एक की कतर में हुई, एक की इस्लामाबाद में हुई। बेटा सेकंड ईयर में है। माशाल्लाह खूबसूरत घर उसने बना लिया और वहीं वो रहता है। तो हम चूँकि फर्स्ट डेस्क पे बैठते थे तो काफ़ी पढ़ाने के अलावा भी उस्ताद मोहतरम से बातें होती गपशप रहती हो थी। जाती है। तो वो अपना गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के उस्ताद मोहतरम अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, महमूद बख्श साहब से बड़े जी मुतासर मुतासर थे थे जी। और अक्सर उनका जिक्र किया करते थे कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसमें उनकी मुशावरत भी शामिल है। बेशक बेशक। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं नेशनल बैंक में आया तो उस वक्त जिंदा थे महमूद बख्श साहब। कुर्सी जब वो आए तो मैंने कुर्सी छोड़ दी, मैं साथ खड़ा हो गया। तो मुझे वो पूछने लगे कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा मैं 1999 हाई स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। तो कहने लगे आपके उस्ताद कौन कौन से हैं। मैंने कहा यूनुस साहब इंग्लिश पढ़ाते हैं, रियाज हुसैन बुकल साहब हमें सॉरी मुताले पाकिस्तान पढ़ाते हैं। वो कहने लगे कि रियाज साहब मेरे शागिर्दों में शामिल है और अच्छे शागिर्दों में शामिल हैं। वो बड़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे, फिर कुर्सी खाली हो गई तो मैं भी बैठा रहा। जिस दिन वो फौत हुए मैंने रियाज हुसैन साहब को कभी मगमूम नहीं देखा, लेकिन उस दिन उन्होंने हमारी क्लास में मुताले की बजाय पूरा लेक्चर अपने उस्ताद महमूद बख्श साहब के बारे में, उनके औसाफ हमीदा बयान किए और उनकी आवाज़ बर्राई हुई थी, आंखों में हल्की सी नमी थी और ये उनके अंदर की टूट फूट की तरफ भी इशारा था और उनकी मोहब्बत की तरफ भी इशारा था। तो वाकई ऐसे जो उस्ताद वो एक नेमत होते हैं माशरे के लिए और असातिज़ा के लिए। तो माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम मुतालिया भी पढ़ाते तो मज़ा आता। इंग्लिश पर उनको ऐसा अबूल हासिल था कि मेरे ख्याल में इस इलाके के जो चंद गिने चुने साथी उनके वो सरखेल थे। एक दिन में पढ़ाते हुए बताने लगे कि मैं वो डिगो ताहिर साहब होते थे जी, शेख ताहिर साहब, शेख ताहिर उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मुल्तान था। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। कहते मैं सेकंड टाइम किसी काम उनके पास गया तो वो कहने लगे आखिर रियाज यार मैं फंसा खड़ा है। मैं क्या की गल है कि बच्ची पढ़ती है तो कभी जुमले ने तो मैं को आखे नहीं आते तू कुछ कर। तो मैंने देखा तो वो था कि फर्श पर मत थूको, फलां मत करो। वो रोकने वाले थे, नफी वाले फिक्रे थे, कुछ अमर के फिक्रे थे। तो कहते मुझे तो बुरा असल था, मैंने फर उनको बता दिया। तो वो कहने लगे यार अफसर हम हैं, हम जब आपको चेक करने जाए तो हम 100 नखरे करते हैं, लेकिन हकीकत है कि आपको बुरा असल है, मुझे अपना जो है। तो साद मोहतरम सुबह जब जाया करते थे उनके पास नीले रंग की बाइक होती थी, सर्दियों में लंबा सा कोट पहन लेते,
जना के पोथी और टोपी, वहाँ गेम होती थी। ये जफर बंगाली यहाँ त्रिपन टेनार के हैं, ये हमारे गांव के खलील, कुछ और लड़के बड़े अच्छे थे। तो उस्ताद मोहतरम वहाँ वॉलीबॉल भी खेला करते थे और जान मार के सेंटर पोजीशन पे वो उछल उछल के बालियां मारा करते थे। और यहाँ भी वो धप्पी खेला जी करते थे। बिल्कुल जी। तो वहाँ मुझे अच्छी तरह याद है, वो कोई स्ट्राइक थी तो साथी बैठ जाते थे सफ़ों पे और वहाँ क्रिकेट खेलते थे। तो उनमें मज़ा भी पाया जाता। खलीलुर रहमान साहब साइंस टीचर थे, मैं भी उनका शागिर्द हूँ। तो वो बड़ी दूर से छोटे से स्टार्ट के साथ उन्होंने गेंद की, तो वो गेंद बजाय विकेटों की तरफ जाने के इधर चली गई। अच्छा तो उस्ताद मोहतरम हसन खलील खान, आप ऐसे उधर से भाग के आए हैं जैसे सांड भैंस की तरफ जाता है। तो सार शाह साहब समेत सारे साथी की हंसी निकल गई। तो शाह साहब के साथ भी उस्ताद मोहतरम का बड़ा अच्छा तल्लक अच्छा था। ताल्लुक था, रंगीन जी खान मरहूम के साथ बेशक। भी बहुत, वो मुखड्डी हलवा उनसे हाँ, बड़े शौक से और मर्दान मजाक। शाह के मेले में भी मैं उनके साथ गया हूँ एक अच्छा दो अच्छा दफ़ा। जी जी, अच्छा फार्म अच्छा में जाना, फिर वहाँ से उनके साथ जाना। अच्छा। जी तो मुझे याद आया यार, शाह साहब 45 साल यहाँ रहे। हाँ जी बिल्कुल। तो इनके बड़े बेटे जो नवाए वक्त में अब सैयद खालिद जावेद मशहदी साहब। रिटायर हुए और अलीपुर वो कासम बिल्ला में रहते हैं, अली हाँ, पार्क। हम्म, वो उन दिनों वहाँ प्रैक्टिस किया करते थे क्योंकि उन्होंने डिस्पेंसर क्लास की हुई थी। अच्छा अच्छा। तो दो ग्रोह थे, एक कहता था कि हम कोशिश करके शाह साहब को मेले में लेके आएंगे। तो एक ग्रुप ने कहा कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने क्या किया कि 55 के राबदीन पठान, इराबदीन पठान नंबरदार थे, वो तबलीग जमात से तलक उनको तैयार किया कि शाह साहब ਇਹ ਚੁਲਨ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਮਨ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਬਲੀਗ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾओ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬलीग करेंगे। शाह साहब को पता नहीं था कि असल में इनकी शर्त लगी हुई है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो शाह साहब को साथ लेके वो मौत के कुएं पे लेके चले गए। शाह साहब, खालिद शाह साहब को वहीं पता चला। तो उन्होंने, वो जिस घर में प्रैक्टिस करते थे वो नंबरदार थे, अजीज़ुर रहमान। आजकल वो यहाँ किसी स्कूल के पीएफ कैडेट स्कूल में वो एडमन है। अच्छा अच्छा। उनको मोटरसाइकिल दे के भेज के, जाओ जाके अब्बा जी जिन्नी जल्दी ਹੁੰਦਾ ना घर पहुंचा के आओ। सही। अच्छा, वो घर आया तो खालिद शाह साहब कुछ नाराज से थे। तो शाह साहब बड़े माजरत खाना अंदाज में कहने लगे, ओए अजीज़ यार, वो तबलीग ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੂ। अगर बजे तो मौत के कुएं से खड़े की कर रहे हैं सुनिए। तो वो काफी वो खुशी की लहर तो क्या हल्ला गुल्ला हो गया। और कई दिन ये मौजू जो वो चलता रहा। चलता रहा। तो रियाज साहब माशाल्लाह बड़े जिंदा दिल आदमी थे। असातिज़ा के साथ कभी नोक झोंक भी हो जाती था। जब बंदा सीट पे जी होता जी, है एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तो होता किसी है, ना किसी को छोटे मोटे गिले शिकवे वो रहते होते हैं, मुझे जी हैं। पीरियड ज्यादा दे दिए, उसको रहत दे दी, फलां चीज दे दी, फलां चीज दे दी। ये छोटी छोटी बातें होती थी। जी। तो वो सिलसिले हर जगह पे ही चलते रहते। बहरहाल उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में वहाँ वक्त वक्त गुजारा गुजारा और है। बड़े अच्छे तरीके से वो वहाँ से रिटायर हुए। लंबा पीरियड उनका लंबा गुजरा पीरियड। और बाद में भी वो चाचा जान इब्राहिम शाह साहब के पास जाया करते थे, दूसरे साथीदा के पास जाया करते थे। और मोहतरम रंगीन खान मरहूम अल्लाह नगरी के, उनके साथ उनकी खास दोस्ती थी उनके साथ। दोस्ती थी, मोहब्बत थी। यहाँ भी वो आते तो बिल्कुल आपके घर में बिल्कुल। उनसे मिलने के लिए जाया जी करते जी थे, बिल्कुल। क्योंकि वो भी आपकी तरह और मेरी तरह हारगुल बाल थे। एक दिन सर्दियों का मौसम था और सारे साथी छुट्टी से जरा पहले वो जहाँ नमाज पढ़ी थी सफ़ों पे बैठे हुए थे। तो रियाज साहब ऊपर की तरफ मुंह कर कहने लगे कि अब जड़ा ना कड़ियां पैनियां शुरू हो गई हैं। तो रियाजुल हक साहब ज़राअत टीचर, अल्लाह हाँ। उन्हें गरीब के रहमत करे, मेरे उस्ताद 102 टनार वाले, वो हंस दिया कि नहीं रियाज साहब,
गंजे होने की वजह से सांस भी जल्दी हो गया, उन्हें विकनी उत्तर डिगी। उन्होंने जोरदार कहका लगाया कि अपना जड़ा ना, वाकई आप बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा, वो चूंकि क्लास के जो अच्छे बच्चे होते हैं वो असातिज़ा के काफ़ी करीब होते हैं, लेकिन कभी कभी उस्ताद गुस्से में आ जाते। एक दिन ऐसा हुआ, हमने जोर की नमाज नहीं पढ़ी, मैं था, शुएब था, अभी खाकसार था, 3-4 और थे। हम बाहर निकले वजू करने के लिए, तो मस्ती करना शुरू कर दी हमने और नमाज नहीं पढ़ी। तो रियाज साहब ने हमें देख लिया दूर से। जब हम क्लास की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने बड़ा वजनी डंडा मंगवाया अंदर से। हाँ जी, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हम झूठ तो बोल नहीं सकते थे, बस उन्होंने, यकीन करें, उन्होंने इतनी जोर जोर के हमारे हाथों पे 2-2 डंडे लगाए कि अब भी कान टी टी करते हैं। ऐसे ही बात। अच्छा, तो उसके बाद वो जब लोधरा में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन गया, तो उस दौर के वाकयात आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हमारे साथ तो फिर जी, काफी फासला हो गया। फासला हो गया। तो कैसा रहा उनका वो दौर? वो उनका ऐसा था कि जो मेरे ननिहाल है ना, जी, वो हैं राजपूत फैमिली, अच्छा, पंजाबी स्पीकिंग हैं, बल्कि इस वक्त एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर भी उस फैमिली से हैं, कौन से? राणा तनवीर हुसैन। अच्छा, राना तनवीर जी, हुसैन, शेखुपुरा वो मुरीद के वाले। शेखुपुरा जी में, वो जिनके दरवाजे पे भी सोने के पतरे लगे हुए हैं, जी, और बड़े वो मजबूत। वो पहले ईएसटी टीचर हुआ करते थे। नहीं, राणा तनवीर जो है ना, वो हैं, वो राणा नज़ीर हैं। नहीं नहीं, ये राणा राणा तनवीर जो हैं, ये जो है ना खानदानी जमींदार हैं। जी, कोई 200 मुरब्बा अराजी थी इनके दादा के पास। इनके फादर भी एमपीए रहे हैं। अच्छा राणा तनवीर जो है ये लॉ ग्रेजुएट हैं। और अच्छा, मैंने वैसे इनके बारे में नहीं, वो राणा नज़ीर टीचर थे, अच्छा वो कामोकी से थे। अच्छा, काम होगी। जी। अच्छा, अच्छा, तो वो जो है ना, ये जब यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल ना टेंशन थी हमारे यहाँ पे जहानिया में। जी कोई सियासी तौर पे हमने मलिक गुलाम मुर्तज़ा मेतला साहब को सपोर्ट किया था, जी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आ गई थी। जी वो थोड़ा सा जो है ना वो इशू बना, यहाँ मुकामी हाई स्कूल में ट्रांसफ़र भी हुआ, फिर वो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स कैंसिल हो गए जी 93 की बात। जी फिर जब दोबारा फार्म में रहे, तो फिर जब 97 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आई ना, तो ये राणा तनवीर साहब जो है ना, ये फेडरल मिनिस्टर थे। जी, इनके नीचे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो ब्रिगेडियर जुल्फ़िकार ढिल्लों थे। बिल्कुल थे जी। जुल्फ़िकार तो ढिल्लों। हमने जो है ना उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा यार कोई इशू ही नहीं है, आप आ जाएं। तो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी शफकत की, जी वो हमारे ऑर्डर्स हो गए। जी तो फिर जो है ना दुनियापुर में बतौर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर पोस्टिंग रही, जी, कोई 1.5-2 साल रही। ठीक, तो खासा अच्छा अरसा गुजारा, जी और स्ट्रिक्टली जो है ना, ऑनेस्टली जो है ना, उन्होंने वहाँ पे उसको मैनेज किया। जी काफ़ी सारे मामलात वहाँ दुनियापुर में जैसे होता है जी वो ख़राब थे, उनको जी मैनेज किया, जी ऑफिस को मेंटेन किया। जी, मलिक तैयब आवान के बेटे थे एमपीए वहाँ से, जी उनको साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन की, और स्कूल्स के लिए जी, जो है ना उनसे काफ़ी जो सपोर्ट ली गवर्नमेंट साइड से। हम्म, उसके बाद फिर चूँकि सन 2000 को रिटायरमेंट ड्यू थी, 31 दिसंबर 2000 को, जी तो ये जो है ना फिर 1-1.5 साल पहले उन्होंने जो है ना, एक तो प्रमोशन भी होगी 19 ग्रेड में, जी फिर जो है ना ये गवर्नमेंट हाई स्कूल 140 10R में जो है ना ट्रांसफ़र करवा लिया, जी, क्योंकि प्रोविडेंट फंड थे बिहाड़ी, हाँ मुल्तान, जी, खानेवाल, लोधरा हाँ जी, तो बाद में बड़े मसाइल बन गए मसाइल थे, तो वो सब फिर एक जगह पे उन्होंने करवाए, जी और फिर 140 10R से वो रिटायर हुए, जी और 20वें स्केल में मूवर उनको मिल गया था। जी, तो ये था उनका वो दफ्तरी अमूर के बड़े माहिर जी, थे और दफातर में उनकी खासी खासी अप्रोच थी। जी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपने उनको बहसीयत बाप, बहसीयत टीचर और बहसीयत एजुकेशन ऑफिसर, तीनों शोबों में कैसा पाया आपने? मैंने उन्हें बेहतरीन बाप, मुशफ़िक़ भी और सख्त भी। जी मैंने मार भी खाई, जी नहर पे नहाने की वजह से मेरी पिटाई हुआ करती थी। पढ़ाई तो मेरी मैं शुरू से अच्छा था, और फिर उन्होंने मुझे निखारा भी, जी लेकिन हमारे चूँकि घर के साथ ही छोटी नहर, जी, और फिर आगे लोअर बारी दुआब, अब तो सिमट गई, पहले काफ़ी बड़ी नहर होती काफी थी। बड़ी थी। तो हमने ना, उम्र ऐसी थी, जी, 6ठी 7वीं 8वीं में, तो हम भाग के जो है ना वहाँ पे नहाने चले जाना। तो उन्हें जब पता चलना, तो उन्होंने फिर जो है ना मालिश करनी। जी तो लेकिन ये है
कि जी मैंने उन्हें बतौर बाप बहुत मुशफ़क़ पाया, बड़ी जी मोहब्बत की और मुझसे ख़ुसूसी तौर पे बहुत मोहब्बत करते थे। जी। और उसके बाद जो है बतौर टीचर तो ख़ैर मैंने अब आपको पहले बताया भी ऐसे टीचर्स जो है ना वो अब नापैद हैं। हम्म, और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर घर में भी जी और मैंने उन्हें एजुकेशन में भी, स्कूल्स में भी जो है ना बहुत सख्त डिसिप्लिन्ड पाया। जी और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बंदे से अमूमी तौर पे सबऑर्डिनेट्स या घर जी। वाले थोड़ा-सा नाराज़ रहते हैं। नाराज रहते लेकिन हैं। वो जो है ना मना भी लिया करते थे लेकिन डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते जी थे। ये उनकी शख्सियत का ख़ासा था। जी। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने माँ को ज़रा नरम बनाया है। जी। और बच्चा लेट भी घर आए रात तो बाप पूछता है लेट क्यों क्यों आए, है? तो माँ कहते नहीं नहीं नहीं, हाँ ईशा की अजान जो होए ना उदों ही आ आया। गया ਸੀ कि कोई मसला नहीं हैगा। हुँ। वो महल्ले ਦੇ बड़े चंगे बच्चों के नाल खेले वो कवर करती है, और बाप को अल्लाह ने थोड़ा सा सख्त बनाया है। ये अमूमी तौर पे कुलिया वैसे ठीक है, हमारे घर में भी ऐसे था लेकिन जो मेरा घर है ना वहाँ पे उलट है काम। अच्छा मेरी मिसेज़ जो है वो सख्त और मैं नरम हूँ। मैं बेटे अच्छा को कुछ नहीं कहता क्योंकि ही अच्छा इज़ द ओनली एंड ओनली। अच्छा और जो माँ है उसकी वो चूँकि वो ठीक करती हैं। बनता अच्छा भी ऐसे ही है, एक नरम और एक सख्त हो। अच्छा। उसने बहुत मैनेज करके और उसे खींच के रखा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ साथ जी, आपको भी वो भी सच बात है। अच्छा